हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के एक नए डिस्कशन पे। देखिए, भारत की 100 करोड़ आबादी के पास कुछ पैसा ही नहीं है कि वो कंज्यूम कर पाए। बिल्कुल सही सुना है आपने। इंडस वैली रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट शाया हुई है, 2025 के नाम से पब्लिश हुई है। वेंचर कैपिटल फर्म ब्लूम वेंचर्स है, उसने पब्लिश किया है। उसने भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी बातें की है जो बहुत ही चौंका देने वाली है, सोचने वाली है और ठहर के समझने वाली है। और सोचने वाली इस पे और ज़्यादा है कि अगर ऐसा हालात है तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो किस तरफ जा रही है। यानी इस रिपोर्ट को जब मैं डिस्कस करूँगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इंडिया में जो अमीरी और गरीबी के बीच का जो गैप है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट जो है इसने असल में भारत को 3 हिस्से में बांटा है। मैं काफ़ी डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा कि सारी चीज़ें क्या है। 3 हिस्से में इस रिपोर्ट भारत को बांटा है। यानी भारत 1 है, भारत 2 है, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, या भारत 1, भारत 2, भारत 3 इसके करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब देखिए, शुरू में एक बात मैं बता देता हूं कि इस रिपोर्ट ने एक बात कहा है कि जो इंडिया का जीडीपी है उसका अधिकतर पार्ट जो है वो हाउस होल्ड कंजप्शन से आता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की जब आप बात करते हो, यानी हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी के 4 टाइप्स होते हैं, यानी 4 बेसिकली उसके पिलर्स होते हैं। जिन पिलर्स को जब आप ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद भारत की जीडीपी के बारे में पता चलता है। ये पता चल पाता है कि भारत क्या इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। उस जीडीपी के 4 प्लेयर्स में से पहला प्लेयर तो मेरे और आप जैसे हाउस होल्ड होते हैं जो कंजप्शन करते हैं शादियों के मौके पे, त्यौहार के मौके पे और बाकी मौक़ों पे। दूसरे आते हैं बिजनेसमैन, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला टाइप के, जो लगातार इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तीसरी हमारी सरकार आती है और चौथे पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, यानी हम सामान को बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर से हम सामान को ख़रीदते हैं। ये चारों चीज़ों के आधार पे, इन चारों चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप जीडीपी फाइंड आउट करते हो कि किसी भी देश की जीडीपी क्या है। अब किसी भी देश की जीडीपी में, स्पेशली अगर मैं भारत के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो यहाँ पे जो हमारा हाउस होल्ड का कंजप्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जो भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो हाउस होल्ड कंजप्शन से आ रहा है, यानी जो आम जनमानस है जो कंजप्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अब देखिए, यहाँ से ये रिपोर्ट क्या कह रही है। ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत की 10% की आबादी, यानी 140 करोड़ की अगर आबादी है तो 140 करोड़ का 10% यानी 14% जो है वो अर्थव्यवस्था का 2/3 यानी 2/3 कंजप्शन वो कर रहा है। और बड़ी ख़ास बात ये कि ये रिपोर्ट आगे जब इन 10% लोगों के बारे में बात करती है तो ये कहते हैं कि ये अल्ट्रा रिच लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार रिच होते जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि इस जो 10% है इसमें नए लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। यही पुराने लोग हैं, पुराने लोग कंजप्शन कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं और पैसे वाले बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, सारी लग्जूरियस आइटम्स को अपने पास ख़रीद रहे हैं, सारी अच्छी चीज़ों को, और एक तरीके से जो भी कंफर्ट की चीज़ें होती हैं वो सारी उनके पास पड़ी हुई है। मतलब रिपोर्ट 10% आबादी को लेके कुछ ऐसी बातें कहता है जिसको सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए रिपोर्ट इंडिया को 3 पार्ट में, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 के में बांटता है। इंडिया 1 में वो ये कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है। इनफैक्ट रिपोर्ट ये कहती है कि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $15,000 जो कि 13 लाख रुपए के बराबर है। यानी ऑन एन एवरेज ये कैटेगरी ऑफ लोग जो मंथली इनकम इनकी है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये लोग इतने एडवांस हैं, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हैं कि अगर यही लोग सिर्फ भारत बन जाए तो भारत दुनिया की एडवांस इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देगा। ये तो मान लीजिए कि जो भारत 1 है उसके बारे में है। भारत 2 में वो लोग आते हैं जो तकरीबन 20 से 25-30 करोड़ की आबादी हैं, और ये वो लोग हैं जो तकरीबन अर्थव्यवस्था का 1/3 कंजप्शन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अभी एक तरीके से मिडिल क्लास है। ये वो लोग हैं जो अभी राइजिंग कंज्यूमर्स हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, और इनकी पर कैपिटा इनकम तकरीबन $3,000 यानी 2.5 लाख के हिसाब से है।
तकरीबन अगर ये कहा जाए तो ये तकरीबन 20 से 25,000 30,000 मंथली कमाते हैं। उसके बाद आता है वो कैटेगरी ऑफ पीपल जिसके बारे में शुरू में हमने डिस्कस किया था, यानी बचे हुए 100 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, जो कि आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा है। इनकी पर कैपिटा इनकम पे बात होती है कि इनकी पर कैपिटा इनकम तकरीबन सिर्फ और सिर्फ $1,000 है, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 87,000 हो गया। यानी अगर आप मंथली करोगे तो 7,000 से 8,000 के बीच में इनकी इनकम है। ये इनका इनकम का जो लेवल है वो इतना कम माना गया है कि इस रिपोर्ट ने ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को अफ्रीका के कुछ गरीब कंट्रियों से कंपेयर किया है कि अफ्रीका के गरीब कंट्रियों के लोगों के जो हालत है वो भारत की इस 2/3 आबादी की हालत है। यहाँ पे रिपोर्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात कहती है कि यूएस, जर्मनी, चाइना, जापान के बाद इंडिया 5th लार्जेस्ट कंजप्शन मार्केट है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बारे में अगर कंपेयर किया जाता है तो इंडिया चाइना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया से भी पीछे स्लिप कर जाता है। यहाँ पे डेटा लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है थोड़ा सा अलग टाइप के गुड पे, जिसको हम लग्जूरियस गुड भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एयर कंडीशनर हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, वो गुड जो नॉर्मली हमारे किचन्स में यूज़ होता है, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एज़ कम्पेयर टू काइंड ऑफ कंट्री विच आर वेरी सिमिलर टू इंडिया। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें मैं आपको समझाना चाहता था कि इंडिया में रिच और पुअर के बीच में जो गल्फ है, जो अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कितनी ज़्यादा भयानक होती जा रही है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक ग्रुप जिसको भारत 1 कहा गया है वो लगातार और अमीर होता जाएगा, लगातार और अमीर होता जाएगा, और नए ग्रुप ऑफ पीपल उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो का जो डिस्कशन है वो कैसा है, उस पर आप भी अपनी कमेंट दे सकते हैं, अपनी प्रक्रिया रख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।